हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश स्पोकन की क्लास में आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डिड का इस्तेमाल हमारी जो रेगुलर बातचीत होती है, डेली कन्वर्सेशन होती है, उसमें हम लोग कैसे करेंगे। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि डिड का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, और उसका इस्तेमाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में ज़्यादातर किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल कन्वर्सेशन में कैसे करेंगे, वो सेंटेंसेज क्या होंगे, वो ऐसे सेंटेंसेज के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिएगा। आप लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे, काफ़ी कुछ जानकारी आपको हासिल होगी और आप लोग इसका इस्तेमाल डेली लाइफ की बातचीत में कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ डिड के इस्तेमाल से बनने वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने आपके लिए वो स्ट्रक्चर लिख दिया। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो याद भी कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं पहला स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के बेस पे नेगेटिव सेंटेंसेज बनते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर के बेस पे इंट्रोगेटिव के सारे सेंटेंसेज बनते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल वो डेली कन्वर्सेशन में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि दो कैरेक्टर हैं जो आपस में बातचीत करते हैं और क्या बातें करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, वो हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर्स के नाम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अध्यापिका है, जिनको हम लोग टीचर भी बोलते हैं, लेडीज़ टीचर है, इसलिए इनको अध्यापिका कहा गया है। लेडीज़ टीचर को हिंदी में अध्यापिका कहा जाता है। अध्यापिका है और उमा है, उमा जो है से स्टूडेंट है। तो इन दोनों की बातचीत होती है, क्लासरूम में बातचीत हो रही है। तो वो क्या बातें कर रही है, ये सारे सेंटेंसेस जो है वो डिड का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सारी बातें हो रही है। तो अब हम लोग बारी बारी से सेंटेंसेस सीखते हैं, क्या क्वेश्चन करती हैं, क्या उसका आंसर मिलता है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो अध्यापिका ने पूछा उमा से, क्या तुम कल जल्दी उठी? तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा कि डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में डिड सबसे पहले लिखा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद V1 है और उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट है। इसी के बेस पे सारा सेंटेंस बनाया गया है। तो हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं और हम लोग कन्वर्सेशन पे फोकस करते हैं कि किस तरह से कन्वर्सेशन हो रही है और क्या क्या बातें हो रही है। तो अब उमा का रिप्लाई आता है जी मैडम। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यस मैडम आई डिड। तो अध्यापिका है, जिनको हम लोग मैडम भी कह सकते हैं, तो उन्होंने उमा से क्या सवाल किया, क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर। उमा का जवाब आता है जी हाँ मैडम खाया। उमा यस मैडम आई डिड। आई डिड मतलब मैंने खाया। उसके बाद अध्यापिका पूछती हैं क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डिड रजनी कम टू यू एट नून। नून का मतलब दोपहर होता है, मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। उमा का जवाब आता है नहीं, नो शी डिडंट। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इस तरह से। अध्यापिका ने नेक्स्ट सवाल किया क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट। उमा ने कहा कि मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। उसको इंग्लिश में इस तरह से कहा जाएगा नो आई डिडंट माई ब्रदर डिड। स्कूल के टीचर का एक और सवाल आता है क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल। उमा जी मैडम मैंने किया। यस मैडम आई डिड। स्कूल टीचर क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे। उमा नहीं मैंने नहीं किया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नो आई डिड नॉट। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये कन्वर्सेशन क्रिएट किया गया है, हिंदी में बातें की गई है, उसको इंग्लिश में मैंने भी ट्रांसलेट करके बताया गया है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि हम लोग हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको कुछ 10-15 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, कुछ ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है और कुछ वर्ब को चुन लेना है। उनका सेंटेंसेज बनाइए और उनका आंसर यस या नो में जवाब दीजिए। तो आपका एक खुद से एक कन्वर्सेशन क्रिएट हो जाएगा और आप थोड़ी बहुत बातें करने के लिए सीख जाएंगे। अगर आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, 8-10 नाम सेलेक्ट कर लीजिए और इनको सेंटेंस में फिट करके अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल करके आप लोग सेंटेंसेज बनाइए और उनका प्रैक्टिस कीजिए। यस और नो में उनका जवाब दीजिए। यस आई डिड, नो आई डिड नॉट, इस तरह से आंसर दीजिए। आपका छोटा मोटा कन्वर्सेशन हो जाएगा और छोटा मोटा कन्वर्सेशन होगा तो धीरे धीरे आप लोग बड़े बड़े कन्वर्सेशन करने लगेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको डिड का इस्तेमाल करने के लिए
बताओ कि कहाँ कहाँ पर कैसे यूज होता है डिड का, कन्वर्सेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप दोस्तों बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ को देखिए और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।